स्तुति की, लेकिन दास कहा, दास को सेवक में परिणित कर दिया गया। लक्ष्मण जी बोले, मानो हंस करके बोले, तो हंसने मात्र से इन्होंने अपने को अपमान से जोड़ लिया। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं बताऊं महात्मन, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। अगर सजन हो श्रृंगार के नाम पर तो श्रृंगार ही भवितव्य है। महाराज भाई दुनिया तोड़ी, लेकिन बहुत वार्ता हुई, संवाद हुआ। और एक बताएं, संवाद जब पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया, बड़ा उलझना मिला विश्वामित्र को। लक्ष्मण जी बार बार कहते हैं, मैं आपकी चक्रवर्ती जो ग्रंथि है ना, ये भृगुसित ब्राह्मणों की जो भृगवंशी ब्राह्मणों ग्रंथि है, महाराज इसलिए नहीं बोलता हूँ, हम ये ऐसे ठाकुर हैं सूर्यवंशी कुल के, ऐसे ठाकुर हैं, बता दूं अभी अगर कोई वीर होता तो मैं अस्तित्व समाप्त कर देता, लेकिन मैं देखता हूँ ब्राह्मण देवता हैं आप, तो ब्राह्मण को क्षत्रिय कभी मारता नहीं है। और महाराज अगर आपको मारे भी तो पाप लग जाएगा, और फिर लगता है कि हमारा जो अधिकार है आप वो छीन रहे हो। आप महाराज ठीक नहीं हो, हमें लगता है आप क्रोध छोड़ दो। संत के जीवन में कभी क्रोध का स्थान नहीं है। लेकिन राम जी ने कहा, राम जी ने अपने स्वभाव का परिचय कराया। एक बात बता दूं, जयमाल टूटत ही धनु भयो विवाह, शायद प्रसंग चला गया है? धनुष टूटा विवाह हुआ था। हम इस प्रसंग को भी जोड़ दो, लगता है जोड़ दो। समय आपका जाता, देखो समय के कारण कथा की व्यवस्था बिगड़ती है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं निवेदित भाव से कहता हूं कि ये शास्त्र है, चिंतन का सुचिंतन का विषय है, चले जाते हैं। जानकी जी जयमाल लेके चली, लेकिन जब जयमाल लेके चली तो भगवान सर नहीं झुका रहे हैं। आओ एक गीत हो जाए कि सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्खी जोड़े में चांदी सी दुल्हन, फलक से जमी पर परी आ गई है। इसलिए श्री दशरथ नंदन कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री दशरथ नंदन कमल नयन को पहनाओ जयमाला। नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य बहुत परिणिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री दशरथ नंदन कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, क्योंकि वाल्मीकि जी बने रामायण का थोड़ा चिंतन किया, उससे परेशानी है नहीं, ये एक कारण इसलिए भी बना छूट जाने का, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ।
प्रसंग है, कथा है भगवान की। देखिए जयमाल पड़ी, विवाह हो गया और जब सर नहीं झुका रहे हैं श्रीमान जी, उस समय क्या हुआ, अरे झुक जइयो झुक जइयो लला रघुवीर, लली जी मोरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी है। तुमने राम अड़का मारी, तुमने राम तारका मारे, तुमने राम ताड़का मारी, तुम हो बड़े बलवीर, लली जी मोरी छोटी है। ओ बड़े बलवीर, लली जी मोरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी है। अरे ठाड़े ठाड़े मेरे पैर पिराने, ठाड़े ठाड़े पैर पिराने, ठाड़े ठाड़े मोरे पैर पिराने, अब कृपा करो रघुवीर, लली जी मोरी रघुवीर, लली जी मोरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी है। उसी समय एक सखी ने कहा लक्ष्मण से सहयोग कर दो। लक्ष्मण कहा रघुवंशी हम लोग झुकते नहीं हैं, लक्ष्मण तुम ही कहो, झुक जाएंगे। लक्ष्मण जैसे प्रभु के पैर छुए, कई इस जगह कथानक हैं, तो जैसे पैर छुए उसी जी जिस समय राम जी ने ऐसे आशीर्वाद देने को कहा किया, वैसे झुके, जानकी ने जयमाल डाल दी। हाँ? परशुराम जी आए और आने के बाद उसी समय क्या हुआ, राम जी ने एक बात कही, प्रभु जो तुम औत्यो, बोले कैसे, बोले मुनि की नाई, तो आपके चरणों में पड़ जाता ये लक्ष्मण, लेकिन आप आए एक वीर के रूप में। तव पद रज शिशु धरत, ऐसे ना बेटा शिशु बच्चा पैर में लेट जाता लक्ष्मण के, ऐसे संस्कार है महाराज। लेकिन बतावे महाराज, बार बार आप धनुष न दिखाओ, बाण, ये जो आप लक्ष्मण धनुष दिखाते हैं, आप परस दिखा रहे हैं ना, ये सारंग का दर्शन करा रहे हैं, ये न दिखाओ। बोले कहा मुख स्वभाव, राम जी ने अपने स्वभाव का परिचय करा दिया। कुलही प्रशंसी और कालहू डरई नरन रघु, जैसे राम जी ने, और महाराज एक बात बताऊं, जो हम क्षत्रिय जो ब्राह्मणों को माने वो दुनिया में कहीं भी विचरण करे कोई समस्या नहीं है। शास्त्र कहता है कि विप्र वंश कहे असे प्रभुताई, बोले अभय होई जो तुम्हें डिराई। देखिए इस प्रकार से जब बार बार अपने स्वभाव के प्रभाव की बात जब कह रहे हैं तो प्रभाव तो पड़ा, लेकिन एक बात कहने लगे पूर्ण रूप से नहीं। राम एक काम करो, राम नाम छोड़ दो अपना, हमें कोई तुमसे समस्या नहीं है। ये विशेषण आप में लगा है महाराज, आप विशेष हैं, परशुराम है और हमारा छोटा सा नाम राम। बोले राम नाम लघु नाम हमारा और परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा। आप विशेष हो जाते हैं जब आपके नाम में राम में जब ये विशेषण लग जाता है तो विशेष हो जाता है। ये व्याकरण का विषय है। अच्छा महाराज, इसी प्रकार से अब इन्हें लग गया कि ये परमात्मा का अवतार हो चुका है। अच्छा चलो परीक्षा ले ली जाए। बाण दे दिया, सारंग धनुष दे दिया, उसमें बाण जैसे ही देत चाप
आप चली गयबू और परशुराम मन विषमय भरयु। अरे तो अवतार हो चुका है, अब तुम्हारा परशुराम कोई काम नहीं है। कहने लगे मुझसे अपराध हो गया है, मैंने 9 बार आपको अनुचित शब्द से कुछ कह दिया है, तो सुनो आप क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, और क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा, और जय जय करते हुए 9 बार प्रायश्चित करते हुए और ये वन को चले गए। जब वन को चले गए, आज विश्वामित्र जी ने कहा राम अब ब्याह होना चाहिए। राम ने कहा प्रभु गुरुदेव एक बात कहूं, पिताजी के बिना भावर कैसे मैं फेरूं? गुरुजी निवेदन करूं पिताजी को बुलवा लीजिएगा। और देखिए विश्वामित्र जी ने मुस्करा दिया, राम कितना तुम्हारा हृदय पवित्र है, मैं विचार कर रहा था राम कब कहे, ये तो सत्य है। उसी समय पाती लिखी गई, पाती लिखने के बाद उसमें विदेह जी का हस्ताक्षर हुआ और स्वयं गाद तनय विश्वामित्र का हस्ताक्षर हुआ और धामन लेकर के पाती चले गए। और जब चले गए, जैसे पाती गई और बाची, पाती को हृदय से लगा लिया जनक जी ने, दशरथ जी ने, और कहा ये जनक के दूत हैं हम इसलिए आए हैं, आपके पुत्रों ने जो महाराज कार्य किया किसी ने कर ही नहीं पाया। क्या है इसमें? कहते जा दिन ते मुनि गए लिवाई, आज साच सुधी, आज मिली सुधी अपने प्रीते की। लेकिन पाती को बांध करके हृदय में भरत जी आ गए, भरत ने पाती को पढ़ा, हिलोरा पिट गया। इसके बाद बारात की तैयारी हुई। जितने भी शगुन के जो कारक होते ना, अच्छा, तो अब बारात आती है, इंद्र को दर्शन हुआ, उसके वो नेत्र में परिणत हो जाते हैं। और यहाँ विधिवत जैसी वेद विधि के आधार पर संपन्न होता है कार्यक्रम। आज ब्रह्मा जी के तत्वावधान में विधिवत। और देखिए जनक जी ने चार ये थे, कौन पुत्र, तो 4 पुत्रियां 2 जनक जी की थी, जो लक्ष्मण को भी आई थी। वो कौन है? उर्मिला, वो जनक जी की ही पुत्री हैं, और 2 इनके भाई की पुत्री, और इनकी भावनाएं पड़ी विधि विधान से, और सब कुछ हुआ। मैं क्या बताऊं, आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, विद्युत समाज है। विदाई के समय राम जी गए और जाकर के मैया से कहा कि राजन अब चलना चाहते। पिता नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? क्योंकि राजन राज का भार होता है राजा पर, तो हमको विदा होने यहाँ भेजा है। हमें उस समय एक शब्द कहा, मेरी अगर पुत्री कोई अपराध करे तो मुझे क्षमा कर देना राघव। जनक जी ने कहा चलते समय दशरथ जी से, अगर मेरे बिटिया के पैर में कांटा लग जाए तो मुझे बुला देना, मैं निकालूंगा। आप रोष न करना, अतिरिक्त कोई प्रयास न करना राजन। आज देखिए उसी समय बारात विदा हो गई और हो करके आज पहुंची है, और मुनिवर भी विदा हो गए है। आनंद ही आनंद है। और जब आनंद की मधुर वेला में बुलाया रानियों को, कहने लगे कि परे लड़कनी, देखो दूसरे की लड़की तुम्हारे घर में बहू बन के आ गई हैं, इनको रखना। बोले कैसे रखना है? राखियो नयन पलक। और इसी के साथ सब मंगलमय। आइए संकीर्तन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो, तब फिर
राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम। देखिए परम निवेदन ये है, कल अयोध्या कांड में प्रवेश होगा। बड़ी अच्छी कथा है, आप लोग समय से उपस्थित हो सकता है आनंद की विशेष अनुभूति हो कल कथा में, तो प्रयास किया जाएगा। श्रोता वक्ता ज्ञान कथा राम के गुण प्रयास किया जाएगा। हाँ। आइए आरती। ध्यान दें, सभी भक्तों को सूचित करना चाहें।